आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर कांग्रेस को झटके वाली खबर है। बैतूल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की खबर यह है कि मुल्ताई नगर पालिका के चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लग गया है और इस झटके के तहत 3 बागी समेत 8 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पार्षद रितेश विश्वकर्मा, पंजाब राव चिकाने और रोहित चिकाने अब शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे जब ये सदस्यता ले रहे थे। सोमवार को दरअसल मुल्ताई नगर पालिका का चुनाव होना है और उसके पहले ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, क्योंकि मुल्ताई नगर पालिका का चुनाव है, उसके पहले ये कांग्रेस को झटका लगा है। 3 बागी समेत कुल 8 पार्षद हैं जो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। पार्षद रितेश विश्वकर्मा, पंजाब राव चिकाने और रोहित चिकाने, ये 3 पार्षद जो हैं ये अब बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कुल मिलाकर 8 पार्षद हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता आज ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद थे, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद थे और उनके सामने ये सदस्यता ले ली गई। अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि सोमवार को मुल्ताई नगर पालिका का चुनाव होना है और इससे पहले कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका। साथ ही साथ केवल बैतूल के लिए झटका नहीं है, चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने और उसके पहले भी ये एक बड़ा झटका है कि कांग्रेस में एक बार फिर से टूट हुई है। और टूट होने के बाद इस बार भी जो कांग्रेस को बाय बाय कहने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़कर जाने वाले हैं, वो कमल हाथ में ले चुके हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, चुनाव होना है सोमवार को और उसके पहले बहुत बड़ा झटका या कहें कि खेल हो गया। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए कि मुल्ताई नगर पालिका बैतूल में आती है, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा झटका है। हेलो, हाँ जी बोलिए, आवाज मुझे आ रही है। हेलो, देखिए बैतूल मुल्ताई नगर पालिका जो है वहां पर चुनाव कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे, तो वहां के जो 6 पार्षद थे ये बागी होकर कांग्रेस में चले गए थे और उस समय परिषद कांग्रेस की बन गई थी। तो उस समय जो भाजपा के ही बागी अध्यक्ष थे वो भी कांग्रेस के साथ चले गए थे। तो अब वहां पर अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इस चुनाव को निरस्त कर दिया था। अब उसके बाद सोमवार को वहां वापस से चुनाव होना है। उसके पहले बड़ा फैसला हुआ है और हाईकोर्ट के इस डिसीजन के मद्देनजर वापस से चुनाव होने के पहले ये जितने भी कांग्रेस में गए हुए बागी थे वापस से भाजपा में लौट आए हैं और आज इन्होंने वापस से भाजपा की सदस्यता ले ली है। तो भाजपा का भी ये मानना है कि अब परिषद भाजपा की ही बनेगी। परिषद भाजपा की ही बनेगी। भाजपा से कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से फिर से भाजपा में चले गए हैं और परिषद भाजपा की बनने वाली है। यह हमारे सहयोगी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, सीधी कांड में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रशासन ने आज बड़ा एक्शन लिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला। वहीं पुलिस ने वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। उधर बीजेपी ने पूरे मामले की जांच के लिए अलग से कमेटी भी बनाई है। सीधी कांड में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रवेश शुक्ला पर आदिवासी युवक पर पेशाब करने का आरोप है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया था। ये प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनका पुराना रिकॉर्ड देखा गया जिसमें और अपराध दर्ज हैं। जमीन की वैधानिकता की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि उनका जो है मकान 1/3 भाग पर अवैध रूप से निर्मित है, वही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उधर घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि वीडियो 1.5 साल पुराना है। ऐसे में वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ आरोपी से हुई है और जिसने बताया है कि जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है
उसको भी अपन अभी से आरोपी बना रहे हैं और जिसने वीडियो वायरल किया है उसके संबंध में भी अभी लिखा पढ़ी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले जाकर उसमें भी कार्रवाई करेंगे। घटना को बीजेपी अब गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर रही है। रामलाल रौतेल की अगुवाई में 4 सदस्यों की टीम अब मामले की जांच करेगी। हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एनएसए से लेकर के उनकी गिरफ्तारी से लेकर हर प्रकार से उनके खिलाफ उस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं गया और कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपी प्रवेश शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वो बेहद आपत्तिजनक है। ऐसे में आरोपी पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। इधर ग्वालियर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। जयवर्धन सिंह पहुंचे हुए थे, पूर्व मंत्री हैं। इनके स्वागत के दौरान कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ लिए, 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट भी खूब हो गई। और ये सब तब हुआ जब प्रियंका गांधी का ग्वालियर का दौरा प्रस्तावित है, इसी महीने 22 तारीख को आने वाली। ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर 2 गुटों में धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। जब ये मारपीट हुई तो मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुट में विवाद होने की बात कही जा रही है। छोटी बातें हैं, वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। छोटी बातें हैं, वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी ऐसे समय में सामने आई है जब ग्वालियर में प्रियंका गांधी का दौरा होना है। वहीं जबलपुर में प्रियंका गांधी की हुई सभा को लेकर कांग्रेस आलाकमान के खुश नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो ग्वालियर की सभा के लिए केसी वेणुगोपाल ने अलग से निर्देश दिए हैं। मैं आम जनता का हिस्सेदारी हो, हर वर्ग की हो, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, व्यापारी की, सभी की हिस्सेदारी होना बात है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जाए जिसकी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी में न हो। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में प्रियंका के सहारे सेंधमारी का ख्वाब सजा रही है, लेकिन जयवर्धन के स्वागत में जो कुछ दिखा वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में उनको पेश किया गया। राजा पटेरिया पर आरोप तय होने को लेकर कोर्ट में वकीलों ने बहस की। एडीपीओ ने कोर्ट को आरोपों की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए। 13 जुलाई से कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन इंदौर में पेट्रोल पंप पर महिलाओं ने आज बवाल कर दिया। पंप की महिला कर्मचारियों और पेट्रोल डलाने वाली महिलाओं के बीच जमकर लात घूंसे चली। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहाँ के छोटा बांगरदा रोड के पेट्रोल पंप पर चंदन नगर की गरीब नवाज कॉलोनी के रहने वाली महिला पेट्रोल भराने पहुंची थी। मौजूद महिला कर्मचारी ने महिला और उनकी बेटी को लाइन में आकर पेट्रोल डलाने की बात कह डाली। दोनों का महिला कर्मचारी से इसी बात पर विवाद हुआ। के बाद फुटेज देखने के बाद जो भी उसमें कार्रवाई हुई वो की गई है। इसमें दोनों पक्षों में, क्योंकि महिलाएं शामिल थी, पर एक पक्ष जो पेट्रोल भराने आए हुए थे उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य थे उनके द्वारा भी हाथापाई करने के संबंध में शिकायत मिली थी, तो उन पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इधर सिंगरौली जिले में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया। यहां पर पुलिस ने एक युवक की पिटाई करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मामला 2 दिन पहले का है, जब बीच सड़क पर 2 युवकों ने एक युवक को खूब पीटा। खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। न सिर्फ पीड़ित युवक को ढूंढ निकाला, बल्कि पीटने वाले दोनों युवकों की भी पहचान सीसीटीवी के आधार पर कर डाली और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस कह रही है कि आरोपी अवैध शराब के धंधे में
भी लिप्त थे। उनके पास से भारी मात्रा में देसी शराब भी जब्त की गई। सोशल मीडिया से ज्ञात जानकारी के आधार पर सोशल मीडिया द्वारा जो प्रचारित किया गया था वीडियो, वो काफी संवेदनशील एवं बेरहमी से युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेशित किया कि उसके बारे में तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए, जिस पर फरियादी को। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उस वक्त रायपुर से बड़ी खबर यह है कि रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, जबरदस्त स्वागत हुआ और बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान जो है वो तय होने वाला, 2 दिनों तक रहने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। तो इसके पहले अमित शाह का ये दौरा जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुत मजबूती देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। टॉप नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माना यह जा रहा है कि पार्टी के नेताओं को एक साथ लाने के लिए, एकजुट करने के लिए ये मीटिंग होने वाली है और 15 दिन के अंदर ही दूसरी बार ये उनका दौरा है। 22 तारीख को आए थे हाल ही और दुर्ग में तय हुई थी आज रात 8 से 10 बजे तक अमित शाह बैठक लेने वाले हैं। बैठक में कुछ चुनिंदा नेता ही शामिल होने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 2 दिनों का बड़ा महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का ये रहने वाला है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, आ चुके हैं अमित शाह और उनका ये दौरा, जिसको हम बता भी रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, 15 दिन में दूसरी बार आए हैं और बीजेपी के नेता जो हैं उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग होने वाली है। क्या हो सकती है मीटिंग? देखिए, अपनी सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचलें बढ़ गई हैं और यहाँ पर अमित शाह पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की हलचलें तेज हो गई हैं। सुरक्षागत कारणों से काफ़ी मीडिया को दूर रखा गया है और आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। अगर हम अमित शाह के दौरे की बात करें तो ये 15 दिन के भीतर ये दूसरा दौरा है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह से बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जो दौरा है वो हो रहा है और आप देख सकते हैं सुरक्षागत कारणों से सभी को थोड़ा मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है सुरक्षा कितना अहम है। और जिस तरह से भी अमित शाह यहाँ आएंगे और यहाँ से सीधा बीजेपी कार्यालय है वो पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यालय जाएंगे, लगभग उसके बाद वो सीधा लगभग 2 घंटे तक जो रात को 8 बजे से 10 बजे तक जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उससे चर्चा करेंगे, राय शुमारी करेंगे, 1-to-1 करेंगे। 5 लोगों का जो नाम है अभी फिलहाल जो तय किया गया है, जो उनके साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब हैं, वो चर्चा करेंगे। उसके अलावा ओम माथुर हैं, साथ ही नितिन नवीन हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। तो आप देख सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद उनका काफिला है वो हमारे पास से गुजरेगा, तो ये कहा जा सकता है कि इसके बाद जाएंगे और वहां पे मंत्रणा होगा, मंथन होगा। पहले भी बीजेपी तमाम तरह के जो कवायद है वो कर रही है, बूथ से लेकर के आम गांव तक पहुंच रहे हैं, आम पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में कोई कोर कसर बीजेपी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। पुनीत, और देखिए अभी हलचलें तेज हो गई है सुरक्षा को लेकर के, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की जो गाड़ियां हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम तैनात हैं और सीधा यहां से उनका काफिला है वो निकलेगा। और ये कहा जा सकता है कि मीडिया को काफी दूर रखा गया है, उनके कवरेज से, काफी दूर कारणों से दूर रखा गया। युगल, आपसे जानना चाहते हैं इस बात में कितना दम है? चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि बीजेपी के नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही है और ये भी बात है कि नेतृत्व किसे, प्रतिनिधित्व कौन करेगा चुनाव का स्थानीय स्तर पर, इसको लेकर क्या कुछ बातें हैं क्या?
देखिए पुनीत, जब भी इस तरह की बातें आती हैं, गुटबाजी की बात आती हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल में, चूंकि बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में रही तो गुटबाजी स्वाभाविक है। लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, नेताओं की, बड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती है और इसे गुटबाजी से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जब अमित शाह जैसे बड़े नेता है, बड़े चेहरा है, और जब वो इस कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ की या फिर छत्तीसगढ़ में 1 to 1 करेंगे, तो सीधी सी बात है कि गुटबाजी को बीजेपी पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। और यही वजह है, जब गुटबाजी ही नहीं होगा, बीजेपी में एकजुटता के साथ अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। साथ ही साथ चेहरे की बात है, समय समय पर चेहरे की बात आती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसते रहे हैं बीजेपी को लेकर कि रमन सिंह को चेहरा क्या बनाएंगे, क्यों नहीं घोषणा की जा रही है। तो पहले भी जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेने वाले हैं इस दौरे को लेकर। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर बता देते दर्शकों, जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय में लड़कियों में मारामारी हो गई। मारपीट उस वक्त हुई जब वामपंथी छात्र संगठन AIDSO की छात्राएं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने जा रही थी। इनकी भनक जब ABVP के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए और दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखिए तस्वीरें। मारपीट में वामपंथी छात्र संगठन से जुड़ी कुछ छात्राओं को चोटें आई हैं। दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे। एक दूसरे के खिलाफ अब पुलिस को आवेदन उन्होंने किया है। क्या हुआ देख लीजिए। आज दोपहर की बात है, जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस का AIDSO संगठन है, उसकी कुछ छात्राएं कुछ ज्ञापन देने आई थी अपनी मांगों को लेके कुलपति साहब के लिए। उसी समय ABVP के संगठन वाले भी कुछ लोग आ गए, लड़के लड़कियां, और किसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में हॉट-टॉक हो गया, वाद विवाद हो गया। तो दोनों पक्षों का आरोप एक दूसरे पे कि हाथापाई और हमारी मारपीट की है एक दूसरे में। इधर ग्वालियर में ही गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। बताया यह जा रहा है कि सीवर लाइन की खुदाई चल रही थी और इस दौरान गैस पाइपलाइन फट गई। फूलबाग चौपाटी की यह घटना बताई जा रही है। देख सकते हैं आप कि यह कैसे ये पूरी आग लगने की घटना सामने आई। खुदाई चल रही थी और पाइपलाइन फटने के बाद भीषण आग यहां पर लग गई। खरगोन के बीजल गांव पुलिया के पास वैन में अचानक से आग लग गई। इसमें सवार भाई बहन ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से कुछ ही देर में वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। वहीं छतरपुर में भी एक टीचर के मकान में आग लग गई। इस घटना में बुजुर्ग की झुलसने से मौत हो गई। मकान में रखा कीमती सामान भी जलकर खाक हो गया। बाद में दमकल की टीम ने आग को बुझाया। नौगांव कस्बे की ये घटना है। और आइए अब